देखिए कार्ड, अम्मा ने कहा है सब चलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। अम्मा वहां सबसे रिश्ते की बात करना शुरू हो जाएंगी और मुझे ना इस तरह बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा लगता है कि मैं जैसे कोई जरूरत रिश्ते का चलता फिरता इश्तिहार हूँ। नहीं, चली चलो, क्या पता वहां तुम्हारा कोई मुंतजिर हो, कोई मिस्टर राइट या प्रिंस चार्मिंग। तुम ये इतनी फालतू बातें कैसे कर लेती हो? वो तुम्हें शादी में देखेगा और दिल हार बैठेगा और कहेगा ये वही लड़की है जिसका मुझे इंतजार है। क्या बातें हो रही हैं भाई? कुछ नहीं, बस शादी की इनविटेशन आई थी, हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। और क्या पता उस फंक्शन में मुझे कोई मिल जाए, मेरे सपनों की रानी। ये क्या बात है भला? शादी वाले दिन नाच गाना कौन करता है? जेंजी का फंक्शन है, आप कुछ भी उम्मीद रख सकती है। और अम्मा, आप लोगों ने तो जेंजी को बदनाम ही कर दिया है। 2-4 फंक्शंस ही तो रह गए। पहले जमाने में 6-8 फंक्शंस होते थे। आप लोगों को तो ना बिला वजह बात का बतंगड़ बनाना होता है। आलिया, चलो आगे चलते हैं, मुझे सबकी परफॉर्मेंस देखनी है। एक मिनट, वहां जाकर ना तुम ठुमके मत शुरू कर देना, तुम्हारी टेंशन है मुझे। तुम्हारे बाबा को ये चीजें बहुत बुरी लगती है। आ रहे हैं पीछे पीछे। मैं जरा शाहीन से मिल लूं। से बहुत प्यारे लग रहे हो। अल्लाह नजर बद से बचाए। हमें कभी मेरी भी तारीफ कर लिया करे प्लीज। हाँ भाई, तुम दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हो। और अकरम जी, मैं तुम्हें यहाँ लोगों से फ्री होता बना देखूं। तुम्हारी खाला के ससुराल वाले खासे अभी लोग हैं और कंसुइयां लेते हैं, और कमाओ कूद लड़के देख के तो वैसे ही फैल जाते। मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह से लाखों क्या करोड़ों में एक है। तब तो आपको अकरम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और उस कैटेगरी में फॉल भी नहीं करता। एक बार पैसा आने तो सबसे पहले इसको डिसोन करूंगा। अभी से बता रहा हूँ हम दोनों को। पागल हो गई? अच्छा भाई, मैं जरा शाहीन से मिल लूं, तुम लोग देखो। इतना जोर से डांस करने को दिल चाह रहा है ना। अम्मा को पता चला ना तो तुम्हारा सारा डांस वांस निकाल देंगी वो। तो मैं कौन सा स्टेज पर जाने को तैयार बैठी हूँ। ऐसे अम्मा की दोस्त खासी एडवांस ही हो गई है। अम्मा बता रही थी कि लड़के वाले खास मॉडर्न लग रहे हैं। गुड फॉर देम। तुम रिश्ता परेड के लिए तैयार हो ना? अभी अम्मा ना तुम्हें दर्जन भर औरतों से मिलवाने वाली हैं। बस एक नजर में ही वो दिल में उतर आए, फिर देखा जहां हमने वो ही हमको नजर आए। जग छूटे तो छूटे, ये साथ ना छूटेगा। अब जो भी कहे दुनिया, हम फैसला कर आए। तुम दोनों यहीं खड़ी हो,
शाहीन कब से तुम दोनों का पूछ रही है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे कहाँ, अब तो बुढ़ापा है। बुढ़ापे में अल्लाह ऐसी ग्रेस सबको दे। नुदरत, तुम्हारी यही बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे अपनी तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं एज ऑलवेज। नुदरत इतनी प्यारी है तुम्हारी बेटी, तुम खामख्वाह इसकी शादी के लिए परेशान होती रहती हो। अल्लाह बेहतर करेगा। बस दुआ करो, अल्लाह इसके भी नसीब खोलता है। ऐसी खुशियाँ मुझे भी अल्लाह देखना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। तुम जाओ बच्चों, एंजॉय करो। नुदरत आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अच्छा अच्छा। अल्लाह की कसम, अब तो मेरा और भी बहुत जोर से डांस करने को दिल कर रहा है। बहुत ही ग्रैंड है यार, काफी खर्चा किया है इन्होंने। बेटा इससे भी ग्रैंड शादी होगी मेरी, देखना तो। मैं और मेरे होने वाली वाइफ, हम दोनों खूब भंगड़े मारते हुए स्टेज पे एंट्री मारेंगे। बस तुम एक काम करो, इन खूबसूरत हसीनाओं में से ना किसी एक को मेरे लिए चूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन है, किसी एक को मेरे लिए सिलेक्ट करना काफी नामुमकिन हो जाएगा। बेटा शादी के लिए ना एक अदद लड़की का भी होना जरूरी होता है, और लड़कियां अक्सर उन लड़कों को घास डालती हैं जिनके पास कोई जॉब हो, कोई नौकरी करते हो, और उस हिसाब से तुम्हारी शादी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। उस आसार से तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। वैसे इस शादी में मम्मी और भाई हमें ले तो आए, पर वो लोग हैं कहाँ पे? अभी तो यहीं कहीं थे। मम्मी जरूर वासे भाई के लिए कोई लड़की ढूंढ रही होंगी। शाहीन आंटी ने कहा था कि वो कुछ लड़कियां दिखाएंगी वासे भाई के लिए। देखना, मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। हमारे घर में ना लव मैरिज पे पूरी तौर पे पाबंदी है। जब से फरिया और वासे भाई का अफेयर खत्म हुआ है, तब से तो वो तो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। यार जरा चेक कर, क्या अच्छी बहन होगी, खाना वाना कब लगेगा यार, कसम खुदा की पेट में पूरा जू चल रहा है। फल्ला, तुमने शाम को चाय के साथ 3 समोसे खाए थे। पेट है या कुआं? फिलहाल कुआं है, जाओ जरा चेक करके आओ, जल्दी से जाओ, जाओ जाओ चेक करके। अच्छा सुनो ना, मुझे वासे के लिए कोई लड़की तो दिखाओ। वो देख रही हो, मेरी दोस्त की बेटियां हैं। बड़ी वाली ने फाइनेंस में MBA किया है, किसी बैंक में अच्छी नौकरी करती है, और तुम्हारे वासे के जोड़ की है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई 20-21 साल की लड़की दिखाओ। डॉक्टरी कर रही हो तो बहुत ही अच्छा है, सोसाइटी में जरा टॉर रहती है। मेडिसिन तो इनकी छोटी वाली कर रही है। हाँ तो देखो ना, छोटी वाली है भी ज्यादा प्यारी। छोटी उम्र का ना नूर ही अलग होता है। वैसे अच्छी खाते पीते घर की लगती हैं। हाँ तो और क्या, अच्छा भला घर है। ए बाप इनके सरकारी मुलाजिम थे, और अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम कहो तो मैं इनकी माँ से तुम्हारा तारुफ करा दूं। अरे नहीं भाई, लड़का अच्छा खाता कमाता होना तो लड़की वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर मेरा वासी तो है भी लाखों में एक ना। अभी तो मैंने 2-4 और जगहों पे भी कह रखा है। तुम इस शादी से तो फ्री हो जाओ, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी अगर मुनासिब लगा तो। वैसे तुम्हारी अपनी बेटी की भी तो लव मैरिज है ना? हाँ, दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। वैसे उसने भी सही जगह टांगा फिट किया है, अच्छे खाते पीते लोग हैं उसके ससुराल वाले। भाई मैंने तो अपने बेटों को साफ समझा दिया था कि लड़कियों से 100 फीट दूर रहे। ये तो नसीबों की बात है। हाँ भाई,
नसीबों की बात तो है, लेकिन हमारे जमाने में तो कहा जाता था कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, लेकिन आजकल के दौर में तो लड़के लड़कियां खुद ही अपना जोड़ बना लेते हैं। अच्छा तुम अपने मेहमानों को देखो, मैं जरा आती हूँ, ठीक है? बड़ी ही तेज औरत है, पता नहीं अपनी बहू का तो क्या हाल करेगी।